दोस्तों आज पेश है कान्हा जादूगर। ये कवच चित्र है दोस्तों। आज चंदन नगर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। जिसे देखो चंदन नगर की तरफ भागा जा रहा था। चंदन नगर के राजा चंद्रभान के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म लिया था। राजा चंद्रलोक में राजा चंद्रभान सभी नगरवासियों को भोज के लिए आमंत्रित किया था। भोज चल रहा था, तभी एक वृद्ध राजा के सामने आया। महाराज, मैं गुस्ताखी माफ़ी चाहता हूँ। निसंकोच कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, जब राजकुमारी 17 वर्ष की होगी, चंदन नगर के घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी बात कहकर वृद्ध लोप हो गया। राजा सिपाहियों ने वृद्ध को तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला। उस वृद्ध को हमने बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं पता न चला। महाराज चिंता में डूब गए। महाराज महल में टहलने लगे। तब, आप इतनी परेशान क्यों हो रहे हो स्वामी? हो सकता है वृद्ध कोई सिर फिरा हो। नहीं रानी, हमारा दिल कहता है वह वृद्ध सच कह रहा था। अगर भगवान ने ऐसी इच्छा है तो हम उस वृद्ध का क्या कर सकते हैं? तुम ठीक कहती हो रानी, लेकिन इसका कोई उपाय भी होगा। अगर भगवान ने चाहा तो राजकुमारी का बाल विवाह करना होगा। ठीक है रानी, अब समय आने के बारे में सोचेंगे। और राजकुमारी खेलते कूदते बड़ी होने लगी। समय बीतने लगा, पता नहीं चला। राजकुमारी 17 वर्ष पूरे होने पर केवल एक दिन शेष रह गया। चंद्रा, तुम्हारे पता है कल 17 वर्ष की हो जाओगी। कोई राजकुमार आएगा और तुम्हें ब्याह कर अपने साथ दूर दूर देश ले जाएगा। राजकुमारी शर्मा कर भाग गई। उधर राजमहल में राज्य के सभी दोस्ती उपस्थित थे। मेरा ख्याल है आप सभी यहाँ आने का कारण जान गए होंगे। तभी राज जोशी उठे और बोले, आप सभी जानते हैं कि कल राजकुमारी 17 वर्ष की हो जाएगी। आप सभी राज जोशियों को विद्या से पता लगा कर देखना है हमारे नगर में किस प्रकार की विपत्ति आने वाली है और विपत्ति को किस प्रकार सामना किया जा सकता है। तभी वही वृद्ध फिर प्रकट हुआ। तुम महाराज, गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ। अब क्या कहना चाहते हो? महाराज, यह सारे दोषी न तो आने वाली विपत्ति का पता लगा सकते हैं, न उसे टाल सकते हैं। कल शाम ठीक 7 बजे चंदा आप सभी के सामने अपहरण हो जाएगा और चंदन नगर के चारों ओर पानी रक्त जैसा लाल हो जाएगा। जो पिएगा वो मौत की नींद सो जाएगा। इसके विपत्ति एक युग ही टाल सकता है, जो सूर्य नगर में किसी गांव में रहता है। वह कहकर किसान फिर गायब हो गया। राजा और दरबारी हैरान और परेशान थे। अरे, गायब हो गया? दूसरे दिन महाराज, चारों ओर कड़ा पहरा लगा दिया गया। ठीक है, रात 7 बजे। ओह भगवान, काले बादल क्यों घिराए? और महल में सैनिकों, दौड़ो पकड़ो, वह दुष्ट राजकुमारी को लेकर जा रहा है। लेकिन महाराज, किसे पकड़े? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। और राज दरबार में महाराज, राजकुमारी का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। राजा की वृद्ध की बात याद आई। इसका हल सूर्यनगर का एक युवक के पास है। मैं 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 ही राजन के सारे नगर का पानी रक्त की तरह लाल हो जाएगा। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, भार नदी का पानी पानी की जगह रक्त बह रहा है। ओह सुनो, नगर में टेंडर पिटवा दो। कोई नगरवासी नदी के पानी को हाथ न लगाए, और जो व्यक्ति राजकुमारी का पता लगाएगा, धन माल अन्य मारा माल कर दिया जाएगा। और मेरा आदेश का पालन करो। नगर में डंडोरा पिटवाया जाने लगा। सुनो सुनो भाई, नगरवासी पानी न पिए, और जो भी राजा नगर राजकुमारी का पता लगा लेगा, उसे धन से माला माल कर दिया जाएगा। वो पानी बगैर तो हम मर जाएंगे। और दूसरी तरफ सात समुंदर पार एक पहाड़ी गुफा में राज जादूगर सांगली ओम ओम मीरा मासूर काली ओम मीरा, और धुआं तभी धुआं में प्रकट हुआ एक भयानक आकृति रूप लेने लगा। आओ भैरव, तुम्हें हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह लीजिए, आपके हुक्म बजा लाया हूँ। हम इस दिन का 7 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी
21 दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। ठीक 21 दिन राजकुमार की बलि देंगे, रक्त की प्रलय की देवी को स्नान कराएंगे। और इस प्रलय जैसे ही प्रलय की देवी स्वीकार करेगी तो चारों ओर संसार में प्रलय आएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सिर्फ हम ही और तुम ही बच पाएंगे और फिर अपनी दुनिया बसाएंगे और मैं करूँगा पूरे संसार पर राज। हा 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 हा। उधर चंद्रनगर में जो भी धोखे से पानी पीता वो मौत की नींद सो जाता। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी। हाय रे मेरा बच्चा, हु। दूसरी तरफ, नहीं बेटा पानी को हाथ मत लगाना। लेकिन बाबू प्यास से के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। और चंद्रलोक के महल में हम महारानी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महारानी का रोग बढ़ता जा रहा है। हम महारानी के रोग से इलाज जानने के लिए हम विवश हैं। और राजदोस्ती के घर पर पता नहीं क्या होने वाला है। आपको याद पिताजी, वह वृद्ध ने कहा था कि विपत्ति का हल सूर्यनगर का एक युग के पास है। हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, मैं उस युग की खोज में सूर्यनगर जाना चाहता हूँ। तभी नहीं बेटा, अपने लाल को कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ जैसी कैसे बातें कर रही है तुम? मुझे साहसी कहानी सुनाया करती हो, सांस भरे कार्य करने के लिए उकसाती थी। रतन ठीक कह रहा है, इस संकट के समय अपने राज्य में काम नहीं आएगा तो कब आएंगे? जाओ बेटा रतन, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और माँ, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। जाओ मेरे लाल, भगवान तुम्हारा कामयाब करे, तुम जल्दी ही लौट आना। अच्छा माँ। और रतन घोड़े पर सवार होकर सूर्यनगर के ओर चल पड़ा। पता नहीं कहाँ हुआ वह युग। उधर सूर्यनगर चौक में करतब दिखा रहा था। एक युग बहादुरी का करतब दिखा रहा था। अरे वाह, यह तो अपना धर्म है। हाँ, रामदीन चाचा का धर्म। यह तो सूर्यनगर के महाराज को इतनी बार इनाम पा चुका है। इतना बहादुर युवक, खूबसूरत है यह। और तभी घोड़े पर सवार रतन भी वहां पहुंचा। कहीं यही तो वह युवक नहीं जिसे मुझे तलाश है। और उसी समय रतन को आकाशवाणी सुनी थी। तुम सोच रहे हो, ठीक सोच रहे हो रतन, यही वो मनुष्य है जिसकी तुम तलाश में निकले हो। और भीड़ खत्म हो जाती है। रतन सामने खड़ा रहता है। अरे तुम कौन हो खड़े हो युवक? परदेसी जान पड़ते हो। हाँ चंदन, मैं चंदन नगर का निवासी हूँ। क्या तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ युवक? मेरा नाम धर्म है भाई। तुम्हारा? मेरा नाम रतन है। क्या मैं यहाँ ठहरने के लिए सराय मिल सकती है? सराय क्यों, तुम मेरे घर में मेहमान बनकर रह सकते हो। धर्म अपने घर में रतन को ले गया। पेट भर के खाओ दोस्त, शर्माओ मत। और तुम्हारा चंदन नगर में सूर्यनगर कैसे आना हुआ? क्या तुम व्यापारी हो? नहीं, आज मैं चंदन नगर में घोर संकट में फंसा हुआ है। क्या मतलब? रतन ने सारी बात कह सुनाई। ओह, तो यह बात है। मैं उस विपत्ति काल ढूंढने निकला हूँ धर्म। और विपत्ति काल सूर्यनगर में रहने वाला युग ही निकाल सकता है, और वह युग तुम हो धर्म। ओह, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? यह मैं तुम्हें बताऊंगा धर्म। मैं बुद्धि के आगे स्थिति से अवगत कराया ही नहीं। ठीक है रतन, रात रात ज़्यादा हो गई है, अब तुम आराम करो। और रात को सपने में रतन को वृद्ध नजर आया। यहाँ से 200 कोस दूर संकट टाल बाबा तुम उनसे मिलो। वही तुम्हें आगे की स्थिति से अवगत कराएंगे रतन। और सुबह होने पर धर्म, मेरे साथ चलो। हमें यहाँ से 200 कोस दूर घने जंगल में रहने वाले संकट टाल बाबा से मिलना है। ठीक है दोस्त, मैं भी तैयार होके आता हूँ। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। तुम दोनों अपना कार्य पूर्ण कर कर, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। दोनों घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते दोनों बहुत दूर आ गए थे। हमें एक कोस चलना होगा धर्म। ठीक है, हाँ, शाम से पहले जंगल पार कर लेंगे। तभी, अरे यह घुड़सवार हमारी ओर आ रहा है रतन। नजदीक आने पर, अरे यह तो काली डाकू है। मुझे बहुत दिनों से इसकी तलाश थी। काली डाकू? आमना सामना हुआ। आओ काली, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। धर्म, काली कोई छला तो एक छलावा है जो पल में आता है और सब कुछ लूट कर हवा हो तेरे गायब हो जाता है। काली को तू क्यों तलाश करेगा? मैंने तुझे तलाश किया है। पर तू अंतिम पर तू अंतिम बार अपनी सांस लेगा काली। दोनों की तलवारें म्यान से बाहर आ गईं और रतन की तलवार निकाल कर मैदान में कूद पड़ा। एक डाकू बच कर नहीं जा पाएगा। और काफ़ी देर तक लड़ाई चली।
अंत में पापियों का अंत हुआ। रतन, हाँ आओ, हाँ आओ, अब मंजिल पहुंचते हैं। दोनों आगे बढ़े। इधर, मैं कहाँ हूँ? तभी अट्ठास गूंजा और भैरव प्रकट हुआ। तुम मैंने आका की कैद में हो। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों उठा लाए हो? हा 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 हा। आज से ठीक 30वें दिन मेरे आका बलि देंगे और पूरे संसार का सम्राट बनेंगे। हे, मैं क्या करूं? मैं कैसे निकलूं इस शैतान के कब्जे से? भैरव वहां से जाता है, चंदा रो पड़ती है। और काफी लंबा सफर तय करने के बाद दोनों थक कर घोड़े से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उनकी आंखें खुलती है तो खुद को एक अजनबी जगह पाते हैं। अरे, हम यहाँ कैसे आ गए? तभी, घबराओ नहीं बच्चों, तुम सही जगह पर आ पहुंचे हैं। हमें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो आप है संकट टाल बाबा। तुमने ठीक पहचाना पुत्र। तुम दोनों यहाँ से कुछ दूरी पर बेहोश पड़े थे। हमने तुम्हें उठा कर लाए हैं। अब हमें थोड़ी देर आराम करो और आगे जाने की तैयारी करना। नहीं बाबा, हमें आराम नहीं करेंगे। आप हमें बताइए कहाँ जाना है। सुनो, जादूगर सुगाली राजकुमारी चंदा का अपहरण किया है। जादूगर सुगाली? हाँ, जादूगर। वह दो जादूगर राजकुमारी की बलि देकर रक्त प्रलय देवी को प्रसन्न करेगा। अगर ऐसा हुआ तो सारी पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी और कुछ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि लेकिन ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए पुत्र। धर्म, तुम इस प्रलय को रोक सकते हो। मुझे बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? मैं हम हाँ, हम जादूगर सुगाली को राजकुमारी की बलि नहीं चलाने देंगे बाबा। 21 दिन पूरे होने पर अब केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। इन हम हम अभी जाते हैं और उस शैतान की गर्दन काट लाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बच्चे। वह 7 समुद्र पार काली गुफा में जाप कर रहा है और वहाँ बहुत सारी शक्तियाँ का मालिक है। अपने दिमाग और शस्त्र का प्रयोग करना होगा। लो धर्म, ये अंगूठी पहन लो। इसे रगड़ते ही तुम अदृश्य हो जाओगे और उड़ सकते हो। और यह तलवार जिससे तुम किसी भी शस्त्र का सामना कर सकते हो, वो कर सकते हो। और तुम दोनों यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाओ। 100 कोस की दूरी पर तुम एक पेड़ मिलेगा जिस पर केवल एक ही फल लगा होगा। उसी फल में जादूगर सुगाली के प्राण कैद है। और वह फल तुम सुगाली के देकर मारोगे तो वह मर जाएगा। उसकी गुफा में प्रवेश के लिए 7 तिलस्म द्वार हैं। लेकिन तुम उसी द्वार में प्रवेश करना जिसमें 2 शेर का पहरा हो। अब तुम दोनों कूच की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। और बाहर आकर धर्म ने अंगूठी रगड़ी और आकाश की ओर उड़ रहे थे। दोनों सचमुच आकाश में उड़ रहे हैं। रतन, जल्दी से पेड़ की तलाश करना। अरे वह देखो नीचे, धर्म भाई, पेड़ दिख रहा है। दोनों नीचे उतर गए। बाबा ने कहा था कि उस पर एक ही पेड़ लगा होगा। चलो जल्दी ही आगे बढ़ो और फल तोड़ लेते हैं। रतन ने जैसे ही आगे बढ़ा, फल को छूता है और तेज आंधी चलने लगती है। ओह आंधी! अरे, तेज आंधी से रतन उड़कर दूर जा गिरता है। रतन, अपने आप को संभालो। वो धर्म आगे बढ़ता है और फल को तोड़ लेता है। ओह, बड़ी शक्ति लगानी पड़ रही मुझे। फल टूटते ही आंधी थम जाती है। अरे यह क्या! फल टूटते ही आंधी थम गई। लगता है यह जादूगर की तिलस्मी आंधी चलाई थी। फिर दोनों आकाश में उड़ने लगे। हमें जल्दी से जल्दी जादूगर की गुफा में पहुंचना है। और काफ़ी देर उड़ते रहने के पश्चात सो लगता है सुबह होने वाली हो। धर्म, हम अब हमारे पास एक दिन का भी शेष रह गया है। तभी वो सामने पहाड़ी गुफा नजर आ रही है। धर्म, लगता है वही गुफा है जिसमें हमें तलाश है। हमें नीचे उतरना चाहिए। दोनों नीचे उतरकर गुफा में प्रवेश किया। हमें शीत तिलस्मी शेर वाला द्वार ढूंढना है रतन। और अचानक दोनों तिलस्मी शेर वाले द्वार के आगे पहुंचे। दोनों शेरों उसकी हमला कर दिया। ओह बचो! शेर रतन को बुरी तरह घायल कर दिए। लेकिन धर्म ने तलवार लेकर आगे बढ़ा और शेर पर वार करता है। शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और धर्म की तलवार दूसरे शेर का भी काम तमाम कर देती है। ले दुष्ट! धर्म दौड़कर घायल रतन के पास पहुंचता है। तुम तो काफी जख्मी हो गई हो। तुम मेरी चिंता मत करो, राजकुमारी की रक्षा करो। लेकिन तुम्हें इस हाल में छोड़ दूं
कहा ना मेरी चिंता मत करो, मेरे प्राण से अधिक कीमती चंद्रनगर की प्रजा और राजकुमार के प्राण हैं। जल्दी करो धर्म शगुन ली जाप, यदि पूरा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। आह! इतना कहकर रतन प्राण त्याग दिए। धर्म भागकर गुफा में प्रवेश किया। सुगानी मैं आ रहा हूँ, तुझे आ रहा हूँ तेरी मौत बनकर। और अंदर पहुंचते ही शैतान दैत्य भैरव के सामने प्रकट हो जाता है। हा हा शिकार, हा हा हा, आ दुष्ट, अब तू भी अंतिम सांस ले ले। जैसे ही धर्म आगे बढ़ा, दैत्य भैरव ने उसे ठोकर मारकर दूर उछाल दिया। आह! और धर्म गुफा की पथरीली दीवार से टकराता है। धर्म को संकट टाल बाबा की दी हुई तलवार का ख्याल आता है और तलवार निकाल कर वह आगे बढ़ता है। ठहर जा दुष्ट, अगर अगर एक बार में दैत्य दैत्य भैरव की टांग काट देता है, धर्म दूसरी टांग पर भी काट देता है और फिर दैत्य की गर्दन उड़ा देता है। उधर ठहर जा दुष्ट, उधर सुंगाली पूरा जाप हो चुका था। वह तलवार लेकर राजकुमारी की बलि देने जा रहा था कि कौन है जिसने हमारे कार्य में विघ्न डाला। मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ दुष्ट सुगाली के वत्स। और धर्म वार करता है। मुकाबला था तेरी, मुझे तेरी मौत यहाँ ले आई है। नहीं दुष्ट, तेरी मौत मुझे यहाँ खींच कर लाई है। आह! इसने सामने तो मेरी शक्ति क्षीण होती जा रही है। और तभी जादूगर अदृश्य हो जाता। ठहरो, कहाँ गायब हो गया? धर्म के कान में आवाज आई, सागली तुम्हारे सामने ही खड़ा है, उस पर फल खींच कर मारो। धर्म को फल का ख्याल आता है और वह फल को सामने फेंक कर मारता है और फल टकराते ही आह! और जादूगर के मरते ही तिलस्म गुफा गायब हो जाती है। वो कहाँ गए? गायब हो गए। वो धर्म राजकुमारी को होश में लाता है। मैं कहाँ हूँ? जादूगर मारा गया राजकुमारी। तभी वही वृद्ध प्रकट होता। आप कौन है? मैं इस जादूगर का पिता हूँ। इसने एक रात नींद में मेरी हत्या करके जादुई शक्ति छीन ली। तभी से मेरी आत्मा भटक रही थी। आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई है धर्म। यह कहकर वृद्ध गायब हो गया। चलो राजकुमारी, चंद्रनगर वापस लौटते हैं। हाँ, मुझे अपने पिता की याद आ रही है। और महल में, आह पिताजी, आह चंदा मेरी बेटी। दोनों चंद्रनगर की ओर उड़कर चले जाते हैं। आज हम बहुत खुश हैं युवक, तुम्हारे कारण हमारी बच्ची की हमसे मिल सकी। महाराज, इस कार्य में पूर्ण करने में रतन ने अपने प्राण गंवा दिए। तभी राज दोस्ती आती है। मुझे खुशी है, मेरे पुत्र रतन का नाम अमर हो गया। हाँ राज ज्योति, आज से हम अपने नगर का नाम बदल कर रतन नगर रख रहे हैं। वो प्रजा खुशी के मारे जय घोष करती है। रतन नगर अमर रहे, महाराजा अमर रहे, महाराजा की जय हो। और महाराजा खुश होकर धर्मसिंह के चंदा का विवाह कर देते हैं। मुझे बहुत मुझे इतना सुंदर और बहादुर पति मिला। कुछ दिन पश्चात राजपाट धर्म को सौंप कर तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। समाप्त दोस्तों।